Hello, good morning. Today we are going to learn about the Boolean algebra problems. Last lecture you have seen what is Boolean algebra and different rules of Boolean algebra. Now there are total 6 rules. Okay, these 6 rules are like associative, commutative, distributive, and or एंड कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो आपने 6 रूल्स लास्ट वीडियो में देखे. ओके, अलोंग विथ आपको मैंने बुलियन एक्सप्रेशंस वह लॉजिक गेट्स के द्वारा और स्विच और लाइट के द्वारा भी एक्सप्लेन की है. अभी मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ. ओके, आप यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करिए कि भाई यहाँ एग्जाम्पल्स आता कैसे है और एग्जाम्पल्स आपको आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करोगे. सी, मैंने इस स्लाइड में आपको यहाँ पर बताया है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल. सो दैट्स व्हाई एग्जाम्पल 1 है यहाँ इस तरह. सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है a is equal a plus a into b is equal to a. ओके, इस तरह एग्जाम्पल रहेगा. ओके, तो यहाँ a plus a into b is equal to a. नाउ इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रूव क्या करना है. ओके, तो इस एग्जाम्पल में सभी आपके सामने, अगर आपने, मैंने जब तक यहाँ पर कुछ डिस्कस कर रहा था आपसे तब तक अगर आपने यहाँ स्लाइड देखी होगी तो आपको समझ में 99% कुछ तो आ गया होगा. ओके, देखिए मैं एक एक करके आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ सारी बातें. यहाँ a प्लस a इंटू बी है लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू a आपको राइट हैंड साइड में दिया है. तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चूज करो या राइट हैंड साइड चूज करो. ओके, आपको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. वाइस वर्सा आप जा सकते हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर, आपका स्किल है. आपके पास 6 लॉ है, आपको 6 लॉ के द्वारा यहाँ पर जाना है. ओके, इसमें और कोई नई बात नहीं आएगी. ओके, एक एक करके आपको सामने एलेबरेट कर रहा हूँ और डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, तो यहाँ एक एक करके देखिए चलते हैं. सी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस ए बी. अगर आपके पास नोटबुक होगी तो लिखने की कोशिश करिए और उसके साथ साथ अपन यहाँ पर एक एक करके बात यहाँ पर अंडरस्टूड भी कर लेते हैं. हाँ, नो, आपके सामने यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा है LHS इज इक्वल टू a प्लस a इंटू बी. ओके, अभी a प्लस a इंटू बी है, इसमें a कॉमन है तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर a को कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट 1 प्लस बी. राइट, तो a अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको रिजल्टेंट डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, a प्लस a इंटू बी, इस तरह मिल जाएगा. गेटिंग? अच्छा, कोई डाउट भाई? हाँ, अभी यहाँ पर लॉ है 1 प्लस a या 1 प्लस बी. तो 1 प्लस a यहाँ पर या 1 प्लस बी यहाँ पर अगर है तो इस तरह का लॉ मैंने यहाँ पर लिख के रखा है. ओके, तो इस तरह का लॉ मैं यहाँ इमीडिएटली आपको बता रहा हूँ. 1 प्लस बी यानी ये और गेट में यूटिलाइज किया गया है. ओके, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1. अगर आपने रफ नोटबुक में मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको लॉ बताए थे वह लॉ अगर आपके पास होंगे तो देखिए मैं आपको फिर से वो स्लाइड पे लेकर गया. तो यहाँ पर 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर लॉ है. और गेट में अगर देखोगे तो ए सेकंड लॉ है, यहाँ पर देखिए माउस का कर्सर मैं घुमा रहा हूँ तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 है. तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 यहाँ पर मैंने लॉ लिख दिया और यह लॉ 1 यहाँ यूज होगा.
तो अगर मैं यहाँ पर 1 यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ a1 प्लस b को, तो मुझे मिल जाएगा a इंटू 1, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा a, इट इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. सो दैट्स व्हाई a प्लस a इंटू b इज इक्वल टू डायरेक्टली a. तो इस तरह मेरा यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ मैच हो गया. तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि देखिए कैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर रही है. जिसको नहीं समझा होगा वो नीचे यहाँ पर देखिए मैंने फ्लो में बताया है, देखिए फिर से समझ में आ जाएगा. a प्लस बी लिखा है, a प्लस ए इंटू बी लिखा है, एरो करके नीचे लिखा है फैक्टरिंग a आउट ऑफ बोथ टर्म. ओके, वी विल फैक्टराइट. ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने a बाहर ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस बी. एग्जैक्टली वही सिमिलर है. वहां ऊपर डायरेक्ट मेथड थी, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड यहाँ पर बताया है. नाउ वी विल अप्लाई a प्लस 1 रूल. सो दैट्स व्हाई a प्लस 1 रूल इज 1. एरो के द्वारा नीचे बताया है, ब्रैकेट में वहां पर 1 प्लस बी को रिप्लेस कर दिया 1 के द्वारा, और यहाँ पर a इन ब्रैकेट 1 है, और एरो के द्वारा नीचे बताया भाई अप्लाइंग आइडेंटिटी 1 इंटू ए. तो 1 इंटू ए का लॉ भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. 1 इंटू ए का लॉ अप्लाई होने के बाद आपको रिजल्टेंट टर्म मिलेगा ए. तो ए रिजल्टेंट टर्म आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के द्वारा बताई गई है. आपको शायद सेकंड मेथड समझ में आ गई होगी. तो मैं यहाँ सेटिस्फाई रहूंगा कि भैया मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ गया. गेटिंग दीज आर द बोथ वे. और थर्ड वे से भी बता देता हूँ. मेरे पास यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर बना के रखा है a प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए. ये समझाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर चूज की है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए यहाँ डायग्राम बताई है. ये डायग्राम में यहाँ पर दो तरह के गेट बताए, दो तरह के इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट टर्म मिलेगा यहाँ पर एंड गेट के द्वारा, और प्लस टर्म मिलेगा और गेट के द्वारा. सो दैट्स व्हाई ए इनपुट अप्लाई किया है एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को, और बी इनपुट अप्लाई किया है एंड गेट के सेकंड इनपुट को. अगर आप ऑब्जर्व करोगे एंड गेट के आउटपुट में वहां पर लिखा है a इंटू बी, और वह आउटपुट और गेट के सेकंड इनपुट को अप्लाई किया है. उसी तरह और गेट का फर्स्ट इनपुट है वह कनेक्ट किया है a को, और a को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर और गेट का आउटपुट अगर देखोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी a प्लस ए इंटू बी, और ऊपर के साइड में a लिखा है वो डायरेक्ट लिखा है, वो आपको यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में सेम, बोथ आर द सेम टर्म. आप यहाँ पर इस तरह जाओ या उस तरह जाओ, आपको समझ में आएगा कि भाई बोथ आर सिमिलर वेज. ओके, गेटिंग एवरीवन. अभी राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्विच और लाइट के द्वारा भी बताया है. ऊपर के साइड में टॉप साइड में लाइट और स्विचेस में ए और लाइट यहाँ पर लाइन में बताया है कि भाई ए अगर इन ऑफ है तो ए यहाँ पर कनेक्ट किया गया है स्विच के साथ, ओके, लाइट के साथ, और यहाँ ए अगर प्रेजेंट होगा तो लाइट ऑन होगा. उसको दूसरी तरफ दूसरी वे से लिखने का तरीका आपको लेफ्ट हैंड साइड से बताया है a प्लस ए इंटू बी. तो वो a पैरेलल में लगाया है a प्लस बी के. ओके, और यहाँ पर a और b यहाँ पर दोनों सीरीज में स्विचेस कनेक्ट करके आपको लाइट को इनपुट अप्लाई किया है, यानी बोथ आर सेम. ये एक्सप्रेशन आप इस तरह ऊपर के साइड से जाओ या बॉटम साइड से जाओ, बोथ आर सिमिलर. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस प्रॉब्लम. ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में या एक आध बार आपको एमसीक्यूज में शायद आ सकते हैं. सो यू शुड बी क्लियर. ओके, यू शुड बी क्लियर वेदर यू आर गेटिंग और नॉट. मैं यहाँ पर इसी तरह के एग्जाम्पल्स को और यहाँ जा रहा हूँ, तो सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ. अभी थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी में जाता हूँ. सी, पहले आपको इजीएस्ट वे से बताता हूँ, फिर यहाँ पर और दूसरे वे से भी बताता हूँ. सी, एग्जाम्पल 2 लिया है मैंने, a प्लस ए बार इंटू बी.
a प्लस a बार इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दी है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से आपको प्रूव करनी है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम कर रहा हूँ a प्लस a बार इंटू बी। तो यहाँ मैं कॉमन निकल, देखिए मैं यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूँ इस एक्सप्रेशन, दैट इज a को मैं इस तरह a इंटू वन से लिख रहा हूं। अगर मैं a इंटू वन से लिखता हूं तो रिजल्ट इज a, उसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। दिस लॉ इज नोन टू यू। सो a इंटू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर उसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया a इंटू ब्रैकेट वन। ओके, प्लस a बार b is as it is. Now next term that we will write here, now 1 is replaced as a 1 plus a or 1 plus b. okay, तो लेकिन मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी भाई b की, तो इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 plus b is directly proportional to 1। तो मैंने लास्ट एग्जांपल में 1 प्लस बी को रिप्लेस किया था 1 से, यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ 1 को 1 प्लस बी से, यानी आप वाइस वर्सा जा सकते हो। सभी लॉ आपके माइंड में रखो, साइड सभी लॉ आपके साइड नोटबुक में रखो, और उसी तरह यहाँ पर देखो कि भाई मुझे किस तरह कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैनिपुलेशन करना है ना, मुझे यहाँ पर यही डिगिंग करना है कि मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन मिलेगा कैसे। ओके, तो ये डिग आउट करना है, तो डिग आउट करने के लिए आपको यहाँ पर ये ढूंढना तो पड़ेगा कि भाई इस तरह यह एक्सप्रेशन अगर पुट आउट करूं तो यहाँ मुझे इस तरह का रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड हो सकती है आपके लिए। यहाँ शायद किसी को ऐसा समझ में आ रहा होगा कि यार ये ट्रबलसम है, डोंट बॉदर अबाउट इट। यहाँ पर कोशिश करो कि इस तरह के एक्सप्रेशन पुट आउट करके देखो। once you are successful, okay, you can proceed for the next step also। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये लॉ है, लॉ के द्वारा आप यहाँ पर अप्लाई करके समझ में आ सकता है। ओके, तो एक तो यहाँ पर एंड लॉ अप्लाई करो या और लॉ अप्लाई करो, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर 1 को रिप्लेस कर दिया है 1 प्लस बी से, और 1 प्लस बी से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर लिखा दैट इज a इन ब्रैकेट 1 प्लस बी प्लस a बार b। ओके, अभी यहाँ पर इस तरह लिखने का प्रयास क्यों किया, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह रिप्लेस करने के प्रयास इसलिए किया, देखिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ब्रैकेट को 1 प्लस बी को a के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट a प्लस ए बी प्लस a बार b। अगर मैंने इस तरह कर दिया तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बता रही है मुझे, देखिए यहाँ पर मैं ए बी प्लस ए बार बी यहाँ पर लिया है, तो बी कॉमन ले लेता हूँ, तो इस वजह से बी अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार है 1। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरह का ट्रिक अडॉप्ट किया, और यहाँ पर मुझे a प्लस बी जो राइट हैंड साइड है वो मिल गया। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, लेकिन आपको ये स्टेप यहाँ पर इस तरह डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपको ये शायद मेरे ख्याल से किसी को ट्रबल सम हुआ होगा कि अरे सर ये कैसे लाया, अरे वो सर वो कैसे लाया, तो इसलिए और थोड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये सिंपल तरीका यहाँ पर मैंने और एक लेके आया हूँ, a प्लस ए बार बी यहाँ पर लिखा है, एरो के द्वारा नीचे लिया है, और आपको यहाँ पर लिखा है अप्लाइंग द प्रीवियस रूल टू एक्सपांड ए टर्म। ओके, आपको प्रीवियसली जो रूल अप्लाई किया था और रूल अप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, तो उसमें से वह रूल यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली आप वहाँ पर वो रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई a प्लस ए बी रूल अप्लाई कर दिया प्लस a बार b। अगर आपको पिछला प्रॉब्लम याद है तो वही प्रॉब्लम का यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्शन कर दिया, तो a is replaced as a plus ab। okay, now with the help of arrow again I am showing factoring b out of second term and third term। okay, so that's why we will factor out second and third term, because here a and a bar will be present and b will be common, so that's why we take out b common and we keep a and a bar in bracket, so that's why you will get a plus b in bracket a plus a bar। okay, so that's why
here I will get a plus a bar is directly proportional to 1. This is a identity term. Okay, so we are applying this term. Okay, तो ये रूल है अपने यहाँ पर और गेट का, तो मैंने वो रूल अप्लाई कर दिया और उसके द्वारा मुझे a प्लस ए बार मिल गया 1, तो 1 को यहाँ पर ब्रैकेट में पुट आउट कर दिया और मुझे मिल गया a प्लस बी इन ब्रैकेट 1, तो 1 ब्रैकेट में अगर रहा तो वो एज गुड एज यहाँ पर b ही रहेगा टर्म, सो दैट्स व्हाई वी विल रिप्लेस इट एज a प्लस बी. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. जिसको समझ में आया होगा उसने लिख लो, जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से लिख कर देखिए, लिख कर देखिए. अगर जब तक आप लिख कर देखते नहीं, जब तक आप लॉ ध्यान में रखते नहीं, तब तक आपको यहाँ पर समझेगा भी नहीं. गेटिंग? और थर्ड तरीके से बता रहा हूं, थर्ड तरीके से यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन के यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सेकंड यूनिट में यही खेलना है. सेकंड यूनिट में इस तरह ही वे को आपको अडॉप्ट करना है. तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस बी. अभी दोनों टर्म यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तो इस वजह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले दे रहा हूँ. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें देखिए क्या क्या साधन सामग्री लगेगी. प्लस टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है और कॉम्प्लीमेंट टर्म है. 3 टर्म आ गए. प्लस टर्म के लिए और गेट, डॉट टर्म के लिए, प्रोडक्ट टर्म के लिए एंड गेट और बार के लिए आपको नॉट गेट की रिक्वायरमेंट रहेगी. बराबर. देखिए यहाँ पर अगर आप लॉजिक गेट देखोगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर वाला जो सर्किट है उसमें, तो आपको वहां पर 3 गेट्स का यूटिलाइजेशन दिखाई देगा. नॉट गेट है, एंड गेट है और गेट है. ओके, वहां पर ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट अप्लाई कर दिए हैं. ए और बी यहाँ पर इनपुट अप्लाई कर दिए. ए देखिए, ए डायरेक्टली यहाँ पर और गेट के फर्स्ट इनपुट का अप्लाई किया है और जो सेकंड है ओके ए को फिर से यहाँ पर नॉट गेट को भी अप्लाई किया है. ए को नॉट गेट के साथ अप्लाई करके उसको इन्वर्ट कर लिया ए बार में. ओके, ए बार यह इनपुट अप्लाई किया है एंड गेट के फर्स्ट इनपुट को और उसी तरह बी इनपुट अप्लाई किया है एंड गेट के सेकंड इनपुट को. तो एंड गेट के 2 इनपुट हो गए, ए बार और बी. तो ए बार और बी एंड गेट के इनपुट अगर अप्लाई हुए हैं तो आउटपुट ऑफ एंड गेट मिल गया मुझे यहाँ पर ए बार इंटू बी. तो ए बार इंटू बी यह एंड गेट का आउटपुट है, लेकिन वह इनपुट कनेक्ट कर, वह आउटपुट इनपुट को कनेक्ट कर दिया और गेट को. तो आपको मिल जाएगा आउटपुट में ए प्लस ए बार बी. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके. अभी यह सिंपल एक्सप्रेशन है, तो यह सिंपल एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में a प्लस बी के द्वारा मिल जाएगी. लेकिन a प्लस बी यहाँ पर इंप्लीमेंट करना बहुत सिंपल है, यह आपको डायरेक्टली और गेट के द्वारा मिल जाएगा. तो a और b का सिंपल एडिशन अगर आपको अचीव करना है तो ये और गेट के द्वारा भी हो सकता है. तो बॉटम साइड में देखिए और गेट आपको बताया है, और गेट के द्वारा a और b अप्लाई कर दिए और आउटपुट में आपको a प्लस बी दिखाई देगा. वेरी सिंपल. तो इस तरह आप यहाँ पर देखोगे कि वहां पर मैंने सेम लिख के रखा है, यानी आप इस तरह से जाओ या अदर वे से जाओ, बोथ आर सेम. उसी तरह यहाँ पर आपको स्विचेस और लैम्प के द्वारा बताया है. पहले टॉप साइड में देखिए ए डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया लैम्प को और ए के नीचे लिखा है ए को क्रॉस कर दिया है, यानी क्रॉस का मतलब है इन्वर्शन. ओके, यहाँ पर ए को क्रॉस कर दिया है और क्रॉस यानी इन्वर्शन यानी ए का बार, और उसके सीरीज में बी को कनेक्ट कर दिया स्विच को. तो यानी ए बार और बी जब प्रेजेंट रहेंगे ए के साथ तब यहाँ पर लैम्प ग्लो होगा. ओके, और उसी तरह यहाँ पर सेम नीचे दिया है ए और बी, यह पैरेलल में कनेक्ट करके दिए और लैम्प के साथ उसे जोड़ दिया. तो इस तरह का यहाँ पर स्विचिंग सर्किटरी आपको यहाँ पर कहा कि भाई इस तरह का वे आपको सेम रहेगा. ठीक है, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पर? आपको शायद समझ में आया होगा. जिसको नहीं समझ में आया होगा वो फिर से ये वीडियो देखिए. मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को ऑब्जर्व करोगे, आई होप एवरीवन विल गेट दिस. इट विल नॉट डिफिकल्ट. ओके, सो थैंक यू. Now we see third example.
Now here everything is in front of you. Okay. Now the problem is a bar plus a into b is equal to a bar plus b. Now we consider left hand side. Left hand side is equal to a bar plus ab. Now I write it in this fashion: a bar into 1 is equal to a into b. Why am I right? Why I am writing like this? Because I want b term. Okay, so that's why that b term is getting with the help of 1. So I write here 1 plus b is equal to 1. So that's why I am replacing 1. So here I am writing a bar in bracket 1 plus b. Okay, a bar 1 plus b plus ab. Okay, so here now ब्रैकेट में जो 1 प्लस बी है वो यहाँ पर ए बार के साथ मल्टीप्लाई करता हूं. सो हियर आई गॉट ए बार प्लस ए बार इंटू बी इज इक्वल टू ए बी. गेटिंग? सो यहाँ चेंज क्या हुआ? ए बार प्लस ए बार इंटू बी, ये टर्म मुझे मिल गई और ए बी एज इट इज है. अभी मैं यहाँ जो b है वह b कॉमन ले लेता हूं और यह b कॉमन यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म से लेता हूं. सी नेक्स्ट वन टर्म दैट आई हाईलाइटेड. Okay, in that what I written, a bar is kept as it is plus b in bracket a bar plus a. So a bar plus a term is directly proportional to 1. So here I will got the final one step, that is a bar plus b, and this is nothing but my answer, that is right hand side. अच्छा, चेक करो कोई किसी को डाउट है, चेक करो किसी को कोई प्रॉब्लम है. मैं अभी इसको यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम और सेकंड वे थर्ड वे से नहीं बता रहा हूँ. ओके, सो आई होप now you are getting slightly slowly. Okay, now you will be master slowly. You will understand everything. धीरे धीरे समझ में शायद आ रहा होगा. ओके, नाउ और एक एग्जांपल लेता हूं, फोर्थ वन. सी now in this example that I have given you, a bar plus a b bar is equal to a bar plus b bar. Okay, so left hand side will be like this, a bar plus a b bar, and right hand side will have both a bar plus b bar. So here now again question is how you can solve it. So for that I have given a set of steps for you. Okay, see one by one I'm telling you here what I did. Okay, left hand side is equal to a bar plus a b bar. Now I write here a bar as a, last time I also said the same thing, so that's why a bar will be written as a bar into 1 plus a b bar. Now here, now you are knowing, you are awareing that why I am writing 1, because I need to do a insertion of another one step. So that's why here again 1 plus b bar is used for insertions point of view. So that's why here see in left hand side whatever I highlighted the step, in that you can able to see
that 1 plus b bar is written is directly proportional to 1. So that's why 1 is replaced here in the second one step. Okay, here you can see a bar in bracket 1 plus b bar. Okay, so plus along with plus ab bar. Okay, so that's why here a bar in bracket 1 plus b bar, right? Now I am showing you the product of the first term with the bracket term. So that's why if you solve it, so you will get a bar plus a bar into b bar plus ab bar. So that's why this clears you, this third step will clears you everything, and because of that you will get the answer. Now here I keep first term will be a bar as it is, and second and third term I am clubbing. Okay, just I am keep taking the common term. Okay, in that if you see the b bar term is common. Okay, so that's why b bar term I taken it as a common term, and rest term carries in bracket, so that's why rest term is a and a bar. So that's why a bar plus a is in bracket term. But you know the rule, a plus a bar is directly proportional to 1, so that's why this term get replaced, and rest thing will be a bar plus b bar, and this will be my final achievement, that is my final answer. So that's why it is directly proportional to right hand side. Got it? So this will brings my answer, and in this way I can solve these boolean expressions. Okay, getting everyone? Now this is about the fourth example. Now again I am giving you last example, fifth one. Okay, छोटा और एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, इससे और आपको शायद आइडिया आपको क्लियर हो जाएगी. Example number fifth is a plus b is kept in bracket. Okay, in bracket a plus b into another bracket a plus c. Okay, is equal to a plus b plus c. So here left hand side will be in bracket a plus b into in bracket a plus c. Okay, so I consider the left hand side, and for so I'm solving this term for getting the right hand side. Okay, now here when I have two bracket, okay, in any mathematics, so I will go for solving the bracket first and then try to find out the answer. So I am again doing the same thing as per the mathematics law. First solve the bracket, so it will give me some reasonable answer. Okay, it will give me some idea what law I will apply in future. So that's why first of all I will try to solve the bracket. So that's why I take a product of these. So that's why just here I write a into a plus a into c plus b into a plus b into c. Okay, so you got the second term. Okay, I hope everyone is getting. But here as I told you that जब मैं यहाँ पर कुछ ब्रैकेट सॉल्व कर लूंगा तो मैं यहाँ पर कुछ लॉ एप्लीकेबल करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ तो थिंक आउट कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई मैंने वही किया कि भाई यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए, और उसके ऊपर मैं यहाँ पर उसे देखता हूँ कि भाई अभी कौन सा लॉ अप्लाई करूँ. तो मैंने यहाँ पर देखिए a इंटू ए यहाँ पर फाइंड आउट किया कि भाई यहाँ पर ये एक ही ऐसी टर्म है कि मैं उसको लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की टर्म जो है a इंटू सी, बी इंटू ए या बी इंटू सी, इसमें कोई लॉ अप्लाई करने के मुझे अभी तो यहाँ पर कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन मैं यहाँ पर पहले a इंटू ए का लॉ अप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं यहाँ वो लॉ अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व तो कर लेता हूँ. So that's why I have written like this. Here a is equal to a plus ac plus ab plus bc. मैंने यहाँ पर a इंटू ए को अप्लाई कर दिया लॉ, और यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म ले लिया, तो यहाँ प्रोडक्ट टर्म मिल गया मुझे a इंटू ए इज इक्वल टू ए. तो वो a लिख लिया, और a के बाद यहाँ पर मुझे यहाँ कुछ तो समझ में आ रहा है कि भाई अभी यहाँ मैंने ये सेकंड थर्ड टर्म जो लिख ली, तो इसके द्वारा मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ मैं वह टर्म
अदर टर्म के साथ अगर कंपेयर कर लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ए कॉमन है सब में, तो और यहाँ पर 3 टर्म्स में यहाँ पर वो कॉमन है, लेकिन 4 टर्म जहाँ बीसी है वहां पर ए नहीं है, इस वजह से वो बीसी को मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन बाकी की जो टर्म्स है उसमें ए कॉमन है, तो मैं ए को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। ओके, सो दैट्स वाई ए को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और फिर लिखते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं, यानी कैसा अपने को समझ में आ जाए, लिखने के बाद ही समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ए इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ 1 प्लस बी इंटू सी और सी प्लस बी। ओके, 1 प्लस सी प्लस बी, ओके, प्लस ए बी। ओके, इस तरह लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पर देखो, कोशिश करो यहाँ पर कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस बी इंटू सी या 1 प्लस ए, ये लॉ अप्लाई हो रहा है। 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस ए अगर इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस ए प्लस बी या 1 प्लस बी प्लस सी या 1 प्लस सी प्लस बी, इस तरह का कोई भी लॉ हो सकता है, बराबर है ना। तो 1 के साथ कोई भी टर्म रहा, कोई भी वेरिएबल टर्म रहा, तो वो एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या लॉ? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए आपके पास लॉ दिया है, सेट ऑफ लॉ दिया है, 1 प्लस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या 1 प्लस बी हमने बहुत सारी बार यूज किया है, तो 1 प्लस बी है तो वहां पर 1 टर्म आएगा, बराबर है ना। तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो वो रिप्लेस हो जाएगा 1 से, तो रेस्ट टर्म क्या बचेगा 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी है, फिर से 1 प्लस सी रहेगा, तो उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो एज गुड एज आपको आखिरी में 1 मिल जाएगा। I hope this explanation is enough for your understanding, so that's why I written 1 plus c plus b is equal to 1. ओके, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ ए से, तो ए प्लस बी मुझे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई होप यू आर गेटिंग दिस आंसर, एंड दिस आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट हैंड साइड। अच्छा देखो भला कोई डाउट है क्या इसमें? अगर किसी को डाउट रहा तो मैंने और क्लेरिफिकेशन के लिए और यहाँ पर 5 स्टेप्स दी हैं। ओके, पहली स्टेप दी है देखिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस सी, दोनों का प्रोडक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म अप्लाई की है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है आइडेंटिटी टर्म ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, सो दैट्स वाई ए इंटू ए रिप्लेस कर दिया ए को, और ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी मुझे मिल गया। मैंने यहाँ पर फिर से अप्लाई किया, यहाँ पर आइडेंटिटी टर्म ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ ए प्लस बी अप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ए, और उसी तरह ए प्लस ए सी अप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इस तरह। तो मुझे यहाँ पर ए प्लस बी टर्म मिल गया, ओके, प्लस बी सी। उसी तरह मैंने ए प्लस ए बी को यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ए। ओके, तो उसी तरह मुझे यहाँ मिल रहा है ए प्लस बी सी। ओके, so finally I got the term right hand side. Okay, I hope through this way you can understand, or either first way will be enough for your understanding. If not, I will give you with the help of third one. Okay, direct implementation with the help of logic gate also. So I hope लॉजिक गेट के द्वारा भी आपको यहाँ पर समझा सकूंगा मैं, यहाँ पर लॉजिक गेट के द्वारा शायद समझ में आ जाएगा। और थर्ड टर्म यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लीमेंट की है, राइट हैंड साइड इंप्लीमेंट की है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में ए प्लस सी ऊपर की साइड में इंप्लीमेंट की, और राइट हैंड साइड ए प्लस बी सी लेफ्ट बॉटम साइड में इंप्लीमेंट की है। ओके, आई होप you try to understand all these things. Okay, I hope this much things will be enough for your understanding. Okay, so thank you very much for your watching. Okay, I hope you apply your attendance in the comment box. Thank you very much.